इस कार्यक्रम को हमने सौगाते मोदी कार्यक्रम का नाम दिया है। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, बाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले। दोस्तों, बीजेपी ईद पर मोदी की सौगात लाई है मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी तो होगी, पर हैरान मत होइए। आप यही सुन रहे हैं, ईद पर बीजेपी 32 लाख मुसलमानों को पीएम मोदी का गिफ्ट सौंपेगी और इसे सौगाते मोदी अभियान का नाम दिया गया है। कंफ्यूज मत होइए, ये वही बीजेपी पार्टी है जिसके नेता विधायक कल तक आपको जुम्मे की नमाज घर पर ही पढ़ने की हिदायत दे रहे थे। ये वही बीजेपी है जो हिंदुत्व के नारे लगाती है। यूपी के एक विधायक ने यह तक कह दिया था कि होली के रंग से अगर इतनी दिक्कत है मुसलमान समुदाय को, तो उनके लिए अस्पतालों में अलग वार्ड भी बनवाने चाहिए। आखिर जिनका धर्म रंग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, वो हिंदुओं के साथ किस तरह अस्पतालों में इलाज करवाएगा। ये वही बीजेपी है जो होली के लिए नमाज का समय बदलने को कह रही थी। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री रघुराय सिंह का कहना था कि जिन लोगों को होली के रंगों से दिक्कत है, वो लोग बुर्के की जगह तिरपाल बनवा कर ओढ़ ले। देखिए, वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है, हमारा भगवान का त्योहार है। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जिनको ऐतराज है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है। मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। बिल्कुल सॉल्यूशन है, या 2 घंटे बाद पढ़ें, होली के 2 बजे के बाद पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 2 घंटे बाद 2 बजे के बाद पढ़ें वो नमाज, अगर पढ़ना ही है। हर वीक आता है जुम्मा, तो और होली का रोज आती है? होली आती है साल में एक बार। बीजेपी विधायक ठाकुर बलोच का कहना था कि अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो उन्हें कलेजा बड़ा रखना होगा, क्योंकि होली के दौरान कोई रंग लग सकता है, उन्हें सहन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली सिर्फ एक बार। मुसलमान रंग गुलाल को बुरा मानते हैं तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए। रंग लगाना गैर इस्लामिक है, और रंग बेचना ये इस्लामिक कैसे हो गया? मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि 52 जुम्मा आता है, और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही है। भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। और अब यही बीजेपी मुसलमानों को सौगातें बांट रही है पीएम मोदी की। आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल सकते हैं। आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, बिहार में इस साल अक्टूबर और नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को कैसे छोड़ सकती है? इससे बीजेपी की चुनावी रणनीति खराब हो सकती है। इसलिए ईद के मौके पर मुसलमानों का दिल जीतने के लिए सौगाते मोदी के जुमला लाया गया है। और इससे हैरान मत होइए, अभी चुनाव तक ऐसे कई जुमले देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि टारगेट हिंदू या मुसलमान नहीं, असल टारगेट चुनाव है, जिस पर निशाना साधने के लिए बीजेपी कोई भी चोला पहन सकती है। रंग और गुलाल लगने पर किसी मुसलमान का रोजा नहीं खराब होता। इस देश के क्रिश्चियन लोगों का त्योहार क्रिसमस किस तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी तरह से ईद भी मनाया जा सकता है। पर दिक्कत यह है कि हिंदू मुसलमान अगर एक साथ ईद और होली मनाने लग जाएं, तो सियासती दानों का क्या होगा? उन्हें मुद्दे कहां से मिलेंगे? होली के साथ रमजान के जुम्मे की नमाज पढ़ना सियासतदानों के लिए एक ऐसा मौका था जो कभी कभी ही आता है। जितना भी इस मौके को वो भुना सकते थे, उन्होंने भुनाया। पर वो इन सब बयानबाजियों में ये भूल गए कि अब कुछ दिन बाद बिहार में चुनाव भी हैं और अब माहौल ज्यादा खराब हो गया है। तो पीएम मोदी जी माहौल सुधारने के लिए सौगाते मोदी की पेशकश करते हैं। इस साल की ईद 31 मार्च या 1 अप्रैल को संभावित है। वहीं नवंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में चुनाव है, और इसी के चलते भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चों ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने तय किया कि 32 लाख जरूरतमंद लोगों के लिए
सौगातें मोदी किट बांटी जाएगी। वहीं बता दें कि भाजपा ने जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह आयोजित करने का फैसला लिया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पार्टी से मुसलमानों को जोड़ने के लिए ईद से पहले रविवार को सौगातें मोदी अभियान शुरू किया। मोर्चा के इस अभियान के जरिए पूरे देश में 32 लाख गरीब मुसलमान परिवारों के संपर्क में उसे ईद मनाने के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अभियान का ऐलान करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह आयोजित करने और जरूरतमंद परिवार को सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सिद्दीकी ने कहा कि मोर्चों के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क कर 32 लाख जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान करेंगे, उन्हें सहायता प्रदान कराएंगे, उन्हें ईद मनाने में कोई कमी या परेशानी न हो इसका ख्याल रखेंगे और उन्हें ईद मनाने के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराएंगे। ऐसे में परिवार को सौगातें मोदी की किट दी जाएगी। इतना ही नहीं, दावा किया गया है कि बीजेपी सरकार के सबका साथ सबका विकास नीति से सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान समुदाय को हुआ है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? सिद्दीकी ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलती है। इस नीति का सबसे अधिक लाभ मुसलमान बिरादरी को मिला है। देश के मुसलमान गरीब हैं, ऐसे में मोदी सरकार की गरीबों पर केंद्रित सभी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ इस समुदाय को मिला है। सुनिए। हमारा देश भारत ये 30 त्योहारों का देश है। अभी रमजान शरीफ का महीना शुरू है। आने वाले समय में नौरोज आने वाला है जो हमारे पारसी भाइयों का त्योहार है। उसी प्रकार से ईस्टर और गुड फ्राइडे भी आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और सक्षम मोर्चा ने तय किया है कि इन त्योहारों में हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो क्षेत्र के गरीब लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी हम मदद करेंगे। हम इसी प्रकार से जो पैसे वाले लोग हैं जो इस रमजान शरीफ के महीने में ज़कात निकालते हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और उनसे जो हमारे ज़कात के हकदार भाई बहन हैं उनसे मिलवाकर उनकी मदद कराने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम को हमने सौगातें मोदी कार्यक्रम का नाम दिया है। हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये प्यार का सौगात लोगों के बीच में देकर उनके त्योहारों में रंग भरने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और सक्षम मोर्चे के कार्यकर्ता गली मोहल्ले शहर में इस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम करेंगे। अब धर्मों और धार्मिक त्योहारों की सियासी जंग का मैदान बनने की तैयारी की जा रही है। त्योहार हंसी खुशी से मनाने के लिए है, एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति अपनी व्यस्त जिंदगी में थोड़ा खुश रह सके, मेल जोल बढ़ा सके। लेकिन अब राजनीति उठापटक में इसे भी आड़े हाथ ले लिया है। हर त्योहार पर कोई ना कोई राजनीति डिबेट का मुद्दा कहीं ना कहीं से बना लिया जाता है और ये सबसे मजबूत हथियार भी साबित होता है चुनाव में, क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति त्योहार से किसी न किसी तरह से मनोवास्त्र से जुड़ा होता है। लेकिन समझना होगा कि कौन मौकाप्रस्त है और कौन असल में आपके साथ खड़ा है। अब बिहार में चुनाव है और चुनावों में राजनीतिक दलों की भरपूर कोशिश होगी कि वो अपने कोर वोटर्स को इस तरह एकजुट करे ताकि एक वोट भी इधर उधर ना हो सके। जाहिर है कि बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों ही अपने कोर वोटर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए सामाजिक सौहार्द ही क्यों ना बिगड़ जाए। उनका मेन टारगेट चुनाव है, ईद या होली नहीं। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।